हेलो टैक्स पेयर। आज हम लोग सीखेंगे ईबे बिल जनरेट कैसे करेंगे, सेलर कैसे जनरेट करता है, परचेजर कैसे जनरेट करता है, और दूसरी चीज़ ईबे बिल कैंसिल कैसे करेंगे। कैंसिल करने का भी टाइम होता है वो दिन 24 आवर्स। पार्ट नंबर 3 बताऊंगा वैलिडिटी में, तो उसमें भी और चीज़ डिटेल मिलेगा। आज तो हमें सिंपल सीखना है कि ईबे बिल सेलर कैसे जनरेट करता है, परचेजर कैसे करता है और कैंसिल कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए ईबे बिल का डायरेक्ट हम लोग लॉगिन करते हैं। ईबे बिल का साइट आपको पता ही है, www.ebebillgst.gov.in, नहीं तो जीएसटी पोर्टल से भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से भी लिंक दिया रहता है सर्विस में आके ईबे बिल सिस्टम, और यहाँ से लिंक दिया रहता है। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन होता है, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ईबे बिल लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ईबे बिल का जनरेट करने का आईडी तो बनाना सीख लिए हैं, अब डायरेक्ट लॉगिन किए हम लोग। ठीक है, ये लॉगिन कर लिया। अब हमें इसमें सीखना क्या है, सबसे पहले आज हम लोग ईबे बिल जनरेट करना सीखेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन। तो ईबे बिल में आएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरेट न्यू है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये जैसे आ गया। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे मैं सेलर बिल फ्रॉम सेलर का डिटेल आ गया। यहाँ देखिए नाम है, जीएसटी नंबर है, ये पूरा एड्रेस है। ठीक है, पहले सिंपल बता रहा हूँ। अबे आउटवर्ड मतलब सेल है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें इनवॉइस नंबर, जैसे मैं 455 इनवॉइस नंबर डाल दिया, और कुछ नहीं करना है। डेट फेट सब कुछ ऑटोमेटिक रेगुलर खुद आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, अब बिल टू कहाँ पे बेच रहे हैं। अब इसमें देखिए दो चीज होता है, एक तो मान के चलिए किसी का जीएसटी नंबर है और किसी का नहीं है। अगर नहीं है जीएसटी नंबर तो इसमें यू आर पी याद रखिएगा, इसका मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसके पास जीएसटी नंबर है। यहाँ दिखा भी रहा है, दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालते ही ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, नाम और एड्रेस उड्रेस सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आधार कार्ड पे भेज रहे हैं, चाहे जीएसटी नंबर नहीं है पैन कार्ड पे, तो इसका यूआरपी लिख के इस पे नाम वाम एड्रेस वड्रेस सब स्टेट अपना मन से सारा कुछ ये डालना होता है। ठीक है, तो हम एक किसी का जीएसटी देखते हैं पहले। अब यहाँ पे किसी का जीएसटी नंबर डालते हैं। देखिए इसमें पूरा डिटेल आ गया ना, ये नाम आ गया फॉर्म का, जीएसटी नंबर आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये जो है 009 से है सेलर, यानी कि कहाँ का है, यूपी का है और दिल्ली का, तो आईजीएसटी हो ही गया। अब देखिए सेलर भी हो गया। अभी तक हमने क्या क्या किया, सिर्फ इनवॉइस नंबर डाल दिया, डॉक्यूमेंट नंबर और सामने वाला का जीएसटी नंबर। अगर नहीं रहता तो यूआरपी, बाकी ये डिटेल डाल देता है। दो चीज़ डाले, इनवॉइस नंबर और सामने वाले का जीएसटी नंबर। अब देखिए बहुत आसान है। अब इसमें हमें आइटम का नाम, जैसे मान के चलिए पेन डाल दिया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, इसका एचएसएन कोड डाल दिया। ठीक है, एचएसएन कोड डाल दीजिए, सर्च कर लेते हैं। उसमें क्या, गूगल पे जाइए, ऐसे तो पता रहता है बिल पे, एचएसएन कोड ऑफ पेन। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे है, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा पेन है, पेंसिल है, क्या है, इंक ड्राइंग्स पेन क्या क्या है, ये मान के चलिए रख लेते हैं। 9608 ठीक है, ये डाल दिया, एचएसएल मिल गया। अब हो रहा है कितना क्वांटिटी, एक पीस है, 10 पीस है, 50 पीस है, किलो में है, लीटर में है, कुछ भी है, तो उसका क्वांटिटी डालिए। ठीक है, क्वांटिटी डालते हैं, मान के चलिए 1000 पीस डाल दिया। अब ये पूछा है यूनिट क्या है, इसको मेजर कैसे करोगे, केजी में, लीटर में, मीटर में। यहाँ पे देखिए कर्सर ले आते हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिक दिखा देगा। बॉक्स में है, कैंस में है, दर्जन में है, लीटर्स में है, नंबर्स में है, ताकि पीस में है तो पीस में तो पीसीएस कर देंगे। कितना आदमी ना पीसी करता है तो ये नहीं लेगा, यहाँ पे गलत बता देगा, इनवैलिड। तो आप लोग यहाँ पे कर्सर ले आके चेक कर लेना कि हमें पीस को क्या डालना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं पीस का पीसीएस, ठीक है, इसमें सब कुछ शॉर्ट कट दिया रहता है, तो पीसीएस कर देंगे तो ये ले लेगा। ठीक है,
अभी हमने जीएसटी नंबर डाला था, इनवॉइस नंबर, नाम डाल दिया, सेशन डाल दिया, क्वांटिटी है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये पूछ रहा है कि कितना का है, ये कितना का बिल बन गया विदाउट टैक्स। 1,000 का मान के चलिए, 15 रुपये वाला अगर लेते हैं रेट, तो ये 15,000 रुपये होगा। अब आप बोलेंगे कि सर 15,000 का आप ई वे बिल क्यों लिखा रहे हैं? हम सिर्फ सीखने के लिए, जैसे आपको फर्स्ट क्लास में पार्ट 1 में भी बताया गया था कि अगर बाहर का सेल है आईजीएसटी वाला है तो 50,000 से ऊपर इनवॉइस वैल्यू जाएगा तो अब लिख लेगा। अगर लोकल है तो 1,00,000 का, तो इसका कम है, दोनों से कम है लिमिट, तो अभी भी निकाल सकते हैं एज पर योर चॉइस, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये का भी निकाल सकते हैं, हमें सीखना है बस। आप ये याद रखना कि 50,000 से ऊपर आईजीएसटी में जा रहा है तो चाहिए हमें, और लोकल के 1,00,000। ठीक है, तो ये 15,000 मान के चलिए, 15 रुपये का रेट से डालिए। अब देखिए ये आईजीएसटी खुला, ये हाइड हो गया, लोकल हाइड हो गया, क्योंकि देखिए ये यूपी का ही लॉगिन किए हैं हम लोग इसमें, और ये दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली से लिखिए, तो आईजीएसटी शो करेगा, लोकल तो है नहीं, दिल्ली टू यूपी टू दिल्ली हो गया। तो अब इसमें क्या करना है हमें, रेट ऑफ ये देखना है कौन सा रेट जाता है, 12 है तो 12, ऐसे 18 है तो 18, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, टैक्सेबल है, टैक्स ऑटोमेटिक निकल गया। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, जैसे 15,000 का 12% ये है, देख लीजिएगा कितना परसेंट टैक्स लगाना है इसको। बाकी कुछ नहीं कर, टोटल इनवॉइस वैल्यू ये टैक्सेबल में टैक्स जोड़ के खुद आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए पिन टू पिन ऑटो कैलकुलेटर आ गया, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको पता है कि बिना व्हीकल नंबर का ई वे बिल नहीं निकलता है, तो यहाँ पे नॉर्मली गाड़ी नंबर डाल देंगे जो भी हो। ठीक है, ये ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ, अपने ही गाड़ी नंबर है, लेकिन ये ऐसा भी मैसेज आता है कि आरटीओ में रजिस्टर नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता, किसी किसी में ऐसे ही दे देता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक और होता है कि अगर ये जो ट्रांसपोर्ट से अगर कोई मतलब ट्रांसपोर्ट से अगर बिल्टी उल्टी काटा है, चाहे ट्रांसपोर्ट से गाड़ी ले रहा है, तो बिल्टी नंबर है इसका, उसका जीएसटी नंबर होता है, उसको ट्रांसपोर्ट आईडी बोलते हैं। जैसे इसका ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालेंगे तो इसका नाम आएगा। तो ट्रांसपोर्टर आईडी में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ट्रांसपोर्टर आईडी बोले तो ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर। ठीक है, इस पे उसका जीएसटी नंबर डालते ही इसका नाम आ जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। एक गाड़ी नंबर तो चाहिए, ये ऑप्शनल होता है, ट्रांसपोर्टर नहीं तो सिर्फ गाड़ी नंबर डायरेक्ट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी नंबर डाल के सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। अब देखिए यहाँ जैसे से सबमिट किए तो हमें ई वे बिल निकल गया। अब क्या करना है हमें, इसको प्रिंट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, ई वे बिल 455। ठीक है, अब देखिए ये तो जनरेट हो गया। अब फिर आते हैं होम पेज पे। अब क्या करना है, जनरेट, इसमें 2-3 चीज़ सिखाना। अब देखिए अभी तो सेलर निकाला था, तब ऐसा है, मान के चलिए जो इवन ट्रेडर है, ये परचेजर है, तब कैसे निकालेगा? कभी कभी सेलर नहीं निकलता है, चाहे उनका सीए नहीं रहता है, चाहे अकाउंटेंट नहीं रहता है, तो यहाँ पे आउटवर्ड के जगह पे इनवर्ड क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक परचेजर बन गए, देख रहे हैं, नीचे आ गया, और ऊपर सेलर का डिटेल डाल दो, इसका जीएसटी नंबर डालते ही सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परचेजर भी निकाल सकता है। बाकी नीचे का तो सेम चीज़ वही है, सेम है जैसे भरोगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे बस टिक लगाना होता है, बाकी बिल नंबर सब सेम है, ऊपर सेलर का डिटेल हमेशा ऊपर सेलर ही होता है। तो हम परचेजर बन गए इसमें, इस पोर्टल पे, तो सामने का ये डाल देंगे। चलिए एक चीज़ और बताना है, बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट आया है आज को, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप है, यहाँ पे देखिए बिल टू शिप टू है, बिल टू शिप टू क्लिक कीजिए। कहने का मतलब, चलो ये तो सेलर है, ठीक है, ये सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि बायर का डिटेल जो जीएसटी नंबर है इसको डाल देंगे, बायर का डिटेल, लेकिन शिप टू कहाँ जा रहा है, मान के चलिए ये यूपी से बेचा दिल्ली, आइए जा रहा है कहाँ पे, हरियाणा, तो यहाँ दिल्ली वाला जीएसटी नंबर नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। अब यहाँ पे हरियाणा वाला का डिटेल डाल देंगे जो बिल पे होगा, अब बाकी सेम है,
वैसे HSN डॉक्यूमेंट वो तो सेम है, नाम डाल दिया, HSN डाल दिया, ये डाल दिया, और गाइड नंबर और ट्रांसपोर्टर तो डालेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, ट्रांसपोर्टर का GST नंबर सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल टू शिप टू कंसेप्ट है। ठीक है, अब बाकी परचेजर का पता नहीं चल गया, इनवर्ट करेंगे तो पर हम लोग नीचे आ जाएंगे तो परचेजर हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर सेलर का डिटेल डाल देंगे। ये तो हो गया, हमने ईबे बिल जनरेट करने का 3 तरीका सीखे। एक तो हम लोग नॉर्मल जो सेलर निकालता है ऐसे सेलर निकालेगा, एक तो परचेजर हम हैं तभी भी निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, सेलर के पास टाइम नहीं है चाहे हाई नहीं है। और दूसरा तीसरा लास्ट बिल टू शिफ्ट, कि बिल टू शिफ्ट मतलब कि माल खरीदा है कोई और लेकिन जा रहा है कहीं और। ठीक है, तो ये बायर है, ये कंसाइनी है, बाकी तो सेम है। चलिए ये तो हो गया। अब हमें कैंसिलेशन करना है। अब कैंसिलेशन का भी आपको पता है कि ये टाइमिंग 24 आवर्स होता है, अगर चेक नहीं हुआ गाड़ी तो कहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईबे बिल देखते हैं कहाँ पे हमने सेव किया था। तो ये रहा, यही निकला था। इसमें भी देखिए वैलिडिटी कितना है, 11 का निकला आज का, कल तक है, बहुत टाइम है, 10 किलोमीटर है तो आ ही जाएगा। बाकी ये सेलर, ये परचेजर, इनवॉइस नंबर, टोटल वैल्यू, ये गाड़ी नंबर, ये सब। ठीक है, तो इसमें हमें एक्सटेंड करने में या प्रिंट करने में या मॉडिफिकेशन में आने तो एक्सटेंड करने में ये ईबे बिल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ईबे बिल पे क्लिक कीजिए। अभी कैंसिल बताते हैं, कैंसिल कैसे करना ये वाला। तो ईबे बिल के पोर्टल में तो लॉगिन करना ही करना है। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल लिखा होगा कहीं पे, यहाँ देखिए सेकेंड लास्ट में क्लिक कीजिए। अब पूछा है कि ईबे बिल नंबर डालो, तो डाल दिए। गो पे क्लिक करेंगे, अब पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे, ईबे बिल सारा कुछ डिटेल आ गया। ठीक है, अब इसमें पूछा कि रीजन बताओ, रीजन, ये तो ईबे बिल का पूरा डिटेल आ गया। रीजन पूछ रहा है तो यहाँ पे रीजन सिलेक्शन करेंगे, डुप्लीकेट, ऑर्डर कैंसिल, डाटा एंट्री मिस्टेक, अदर्स, कुछ भी हो। तो इसमें आपका सूटेबल जो रीजन है वो आपको सिलेक्शन करना होता है। तो हम डाटा एंट्री मिस्टेक डाल देते हैं। ठीक है, रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, और कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। अब पूछ रहा है, ओके कीजिए। देखिए ये क्या है, ईबे बिल कैंसिल सक्सेसफुली, इसका देखिए बैकग्राउंड में भी कैंसिल लिख दिया, देख रहे हैं। तो ऐसे ईबे बिल कैंसिल होता है। तो हमने आज क्या सीखा, पार्ट नंबर 2 में ईबे बिल का कैंसिलेशन कैसे करेंगे, ईबे बिल जनरेट करने के लिए परचेजर कैसे जनरेट करता है, सेलर कैसे जनरेट करता है, बिल टू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने आज 4 चीज़ सीखा। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बने। अभी GST में बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।